अनिल त्यागी जी, आपका आपका मैं अब मत जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री की फ्लॉप रैली तो एक बड़ा संकेत था कि बीजेपी की हालत कितनी खराब हो सकती है हरियाणा में। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री की रैली में 5-6 हजार लोग आए तो फिर ये सोचने की बात है कि अमित शाह और जेपी नड्डा जाएंगे तो क्या होगा। तो आपको क्या लग रहा है, क्या उस इंडिकेशन को आप पहले जो स्थितियां थी उससे जोड़कर देख रहे हैं, और अब जो स्थितियां उसके बाद बन रही हैं या कंटिन्यूटी में है, उनको पूरे के साथ मिलाकर देखते हैं तो बीजेपी की स्थिति क्या लगती है? देखिए, मैं आपसे बताऊं, आप ये कहेंगे कि मैं बड़ी बेतुकी बात कर रहा हूं। हरियाणा में बीजेपी नाम की कोई पार्टी नहीं है। हरियाणा जो है में बीजेपी दल बदलुओं का एक गिरोह है और उनकी जड़ें नहीं है। और हरियाणा के लोगों को मैं आपके मंच से बधाई देना चाहता हूं कि मनोहर लाल खट्टर, आरएसएस और भाजपा ने जो इस राज्य का भगवाकरण करने का इरादा किया 10 साल में, उसको हरियाणा के लोगों ने धता बता दिया। उसका भगवाकरण नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है हरियाणा के पिछले 10 साल की। और हरियाणा के लोग वास्तव में बधाई के पात्र हैं। मैं आपको बताऊं, रामविलास शर्मा जैसे आदमी के घुटने टिकवा दिए लोगों ने। हाँ, वहां जाके रोए। अगर वो इंद्रजीत और वो दूसरे लोग नहीं जाते तो शायद विड्रॉ भी नहीं होता। डैमेज कंट्रोल किया। जिस 91 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ककैरा सीख रहे थे राजनीति का, रामविलास शर्मा उस समय भाजपा के अध्यक्ष थे हरियाणा के। और मंगल सेन और रामविलास शर्मा के अलावा तो भाजपा में किसी आदमी को कोई जानता नहीं था। आज 12 या 15 आदमियों को छोड़ दो तो 16वां आदमी नहीं है भारतीय जनता पार्टी का ओरिजिनली। हाँ, या तो सब व्यापारी हैं या पूंजी के दलाल हैं या कॉलोनाइजर हैं या माइन माफिया हैं। ये इन्होंने इस पूरी पार्टी की दुर्गति कर दी। दूसरा श्रेय मनोहर लाल खट्टर को जाता है। मनोहर लाल खट्टर ने भारतीय जनता पार्टी का जो कुछ बचा हुआ था उस पर पटरा फेर दिया। और अब आप तीसरी बात सुन लीजिए, भाजपा मनोहर लाल खट्टर जहां जहां जाएंगे वहां वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी। चौथी बात और सुनिए, ये फोकस कर रहे हैं सिरसा और हिसार पे, क्योंकि सिरसा और हिसार से 8 या 9 सीटें, 27 सीटें हैं सिरसा, भिवानी और हिसार में। उसमें से कोशिश ये है कि ये 8 या 9 सीटें लगा ले। सिरसा की 9 सीटों पे जो 5 सीटों को लेकर के घमासान हो। देखिए, अभय सिंह चौटाला के खिलाफ मीनू बेनीवाल को चुनाव लड़ना था, उसको नहीं लड़वाया। आज जो है उसका रोहतास जांगड़ा का विड्रॉ हो रहा है सिरसा से। आप बताइए, गोपाल कांडा जिसको लेकर के उमा भारती ने हड़ताल कर दी कि इसको मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगी, उसकी जरूरत गोपाल कांडा को पड़ गई। और आप खेल देखिए, रणजीत सिंह को हराने के लिए अभय सिंह चौटाला ने अपने बेटे को चुनाव लड़ा दिया। दुष्यंत चौटाला ने रंजीत को समर्थन दे दिया। रणजीत सिंह की हालत पतली है। हाँ, यही हाल वहां किया इन्होंने डबवाड़ी में। तीनों परिवार के लोग लड़ रहे हैं। मजे की बात यह है। हाँ, सिरसा, हिसार, हिसार में तो आप ये देखिए ना, खेल देखिए। हिसार में अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ने जा रहे थे, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा एन एन वक्त पे उचाना कला में, और मुकाबला कर दिया, दुष्यंत चौटाला को निपटाने का काम कर दिया। वहां से विजेंद्र सिंह जीत रहे हैं। हाँ, ये एक एक सीट पे इतने, आप देखो कितनी अकूत माया है। 25 साल में जिस आदमी ने राजनीति शुरू की, उसकी एसेट 120 करोड़ दुष्यंत चौटाला की। उसके भाई की एसेट है 102 करोड़। ऐसा क्या काम कर रहे हैं भाई ये लोग? आप मेरे को बताइए ना, कहां से इनकम के स्रोत आ रहे हैं? हरियाणा में मजे की बात यह है, जितने पुत्र पुत्री, मतलब दुखद विषय ये है कि गुड़गांवा डूबा हुआ है, फरीदाबाद डूबा हुआ है, भिवानी में बदबू मारती है, सिरसा में चला नहीं जाता, अंबाला पानी में डूबा हुआ है। ये सारे के सारे लोग किसानों के मुद्दे, अग्निवीर के मुद्दे, बाकी सब मुद्दे छोड़ करके घमासान में लग गए। सत्ता चाहिए। और आप मजे की बात, ये स्टेक बहुत बड़े हैं मुकेश भाई। 1.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेंट्री जो है गुड़गांव में खड़ी हुई है हाउसिंग की, 50,000 करोड़ की उचाना में खड़ी हुई है,
2 लाख करोड़ का माल पड़ा हुआ है, ये ऐसे सत्ता नहीं छोड़ने वाले हैं। आप ये देखिए 8 अक्टूबर नहीं के बाद नहीं, लेकिन अब तो चुनाव लड़ रहे हैं ना, सत्ता तो चुनाव जीत कर ही आप बनाए रख सकते हैं। मैं वही कह रहा हूं, जो मैं बड़ी बात कह रहा हूं कि हरियाणा के जो इशू हैं वो इस जाति उपजाति दल बदल कीचड़ में फंस गए। हरियाणा का आदमी परेशान है। आप समझिए, हरियाणा के आदमी के पास नौकरी नहीं है। जो लोग दिन भर ताश खेलते हैं, इजराइल जाते हैं, रशिया नौकरी करने जाते हैं, इससे दुखद क्या हो सकता है? आप मेरे को बताइए ना। लेकिन इस चुनाव में यह तय हो जाएगा कि हरियाणा भगवा विरोधी है, हरियाणा आरएसएस को अडॉप्ट नहीं करेगा, हरियाणा बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। ये इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश होने जा रहा है। जी।